हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड का गठन झारखंडियों के लिए हुआ है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड वासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी और इसी आधार पर स्थानीय नीति बनाने का मैं समर्थक देता हूँ। केवल उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अलग राज्य का गठन झारखंड वासियों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के 1985 कट ऑफ डेट मानकर स्थानीय नीति बनाई थी। वर्तमान सरकार 1932 को कट ऑफ डेट मानकर स्थानीय नीति तैयार कर रही है। तो आप सरकार के इस फैसले के बारे में कुछ कहना चाहते तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में फिर से मिले 46 नए संक्रमित, अब संक्रमितों का संख्या 1703। झारखंड में शनिवार शाम 7 बजे तक 46 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें कोडरमा से 36, चतरा में 3, सिमडेगा 3, गढ़वा 2 और रांची व रामगढ़ में एक नए मरीज शामिल है। आज के ताज़ा आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1703 पर पहुंच गई है। रांची सहित 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अभी जारी किया चेतावनी। मौसम विभाग ने रांची सहित 6 जिलों के लिए अभी तत्कालिक चेतावनी जारी किया है। इसके मुताबिक 2 से 3 घंटों में झारखंड के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। यहाँ मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार जिले के कुछ भागों में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ बारिश के साथ कई इलाकों में वज्रपात होने की आशंका है। सितंबर-अक्टूबर में झारखंड में बनेंगे 10 लाख नए राशन कार्ड। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में सितंबर और अक्टूबर में नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए हैं, सर्वे के बाद उन्हें भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 10 लाख नए राशन कार्ड बनाएंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड की आबादी 3 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 84 लाख हो गई है। ऐसे में सभी जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड को अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन झारखंड सरकार चाहती है कि आबादी बढ़ने के बाद 14% शेष लोगों को भी राशन मिले जो अब तक इससे वंचित हैं। आखिरी चरण में मूल्यांकन, जून के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट। लॉकडाउन के दौरान 28 मई से प्रारंभ इंटर व मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आखिरी चरण में चल रहा है। जिले में बनाए गए 6 केंद्रों में 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का आगामी 2 दिनों में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समय संपन्न होने के बाद संभावना जताया जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशन कर दिया जा सकता है। 25 से 30 जून तक का समय परीक्षा फल प्रकाशन के लिए संभावित रखा गया है। चेक के निर्देश पर हजारीबाग में करीब 400 से अधिक शिक्षक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। मूल्यांकन कार्य अनद्दा उच्च विद्यालय, राजकीय विद्यालय, जिला स्कूल, संत रॉबर्ट विद्यालय, संत कॉलेजिएट उच्च विद्यालय तथा यदुनाथ बालिका उच्च विद्यालय में किया जा रहा है। पीएम ने चीनी वायरस के बढ़ते मामलों पर ली बैठक। कहा, राज्य से बात कर बनाएंगे कारगर योजना। देश में चीनी वायरस अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए चीनी वायरस के मामले की पुष्टि हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दिल्ली में चीनी वायरस के बिगड़ते हालात पर बैठक की और अगले 2 महीने तैयारी की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र और दिल्ली सरकार तथा एमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक करनी चाहिए और राजधानी में बढ़ते मामलों के कारगर ढंग से निपटने के लिए योजना बनानी चाहिए। झारखंड में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को देना होगा टेस्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों को चीनी वायरस से बचाव का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 80% अंक के साथ पास होना शिक्षकों के लिए बेहद ज़रूरी है। संबंधित स्कूल कम से कम 1 शिक्षक को यह परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी। इसके बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर स्कूल खोला जा सकेगा। तय इनके साथ परीक्षा पास नहीं करने की स्थिति में शिक्षक को दोबारा प्रशिक्षण लेना होगा। 16 जून से शुरू होगा प्रशिक्षण। इसके लिए शिक्षकों को अपने स्मार्टफोन में स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ बच्चे ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा। झारखंड में अनलॉक का दौर शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने दिया संकेत। 16 जून से खुल सकती है कपड़े और जूते चप्पलों की दुकान। झामुमो ने कहा कि राज्य में गतिविधियां सामान्य होनी चाहिए। इसके लिए बंद संस्थानों और दुकानों को खोला जाना बेहतर होगा। एक प्रोटोकॉल बना सतर्कता और विशेष निगरानी में कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान खोली जानी चाहिए। साथ ही निजी बसों का परिचालन भी शुरू किया जाना चाहिए। शुक्रवार को झामुमो महासचिव प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 16 जून से कपड़े और जूते चप्पल की दुकानें खुल जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या
कपड़े और जूते चप्पल की दुकान खुलनी चाहिए? क्या बसों का परिचालन शुरू होना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किसानों को तत्काल मिलेगा 50,000 रुपये तक का लोन। चीनी वायरस और लॉकडाउन के दौरान नकदी की समस्या से जूझ रहे किसानों को बैंक ने अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन देने की योजना शुरू की है। किसान तत्काल नाम से शुरू हुई इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यह ऋण केवल योजना छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के भरण पोषण में इससे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आ रही है बड़ी खबर। बाबूलाल भाजपा के, वहीं प्रदीप बंधु निर्दलीय वोटर होंगे। राज्यसभा चुनाव के झारखंड के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से पहुंची चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद चुनावी गणित बदल रहे हैं। आयोग ने विधानसभा को पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायकों की सूची और झाविमो छोड़ कांग्रेस जाने वाले प्रदीप यादव व बंधु तिर्की को निर्दलीय वोटर की सूची में शामिल होने का निर्देश दिया है। आयोग ने 3 बंधुओं के साथ एक पत्र विधानसभा सचिव सह राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर महेंद्र प्रसाद को लिखकर चुनाव में इस व्यवस्था से कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोई मजदूर कोई किसान नहीं मरेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की सारी व्यवस्था मजदूर और किसानों को समर्पित है। खुद मजदूर और किसान का बेटा हूं, कोई मजदूर किसान नहीं मरेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी क्यों ना पड़े। दुमका में शनिवार को भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण के लिए झारखंड के 1648 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रवाना किया। इसी दौरान उन्होंने यह बात कही, सीमा संगठन द्वारा मजदूरों को ट्रेन से उधमपुर ले जाया जाएगा, वहां से बस के जरिए लद्दाख भेजा गया। 16 जून को बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को बात करेंगे। देश में बढ़ती वायरस में आई तेजी के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों के साथ संवाद को अहम माना जा रहा है। मंगलवार को जिन 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उपराज्यों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करें, उनमें झारखंड भी शामिल है। बिना मास्क के घरों से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई। रांची के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस की ओर से शनिवार को मास्क पहनने को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में हेलमेट ट्रिपल राइडिंग पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मौके पर एसएसपी अनीश गुप्ता खुद रांची के रातू रोड में मौजूद थे और लोगों को मास्क पहनकर अपने घरों से निकलने की अपील कर रहे थे। वहीं सिटी एसपी सौरभ हरमुख चौक पर अभियान चलाते देखे गए। बिना मास्क पहने लोगों को सिटी एसपी भी समझाते दिखे। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका। कोविड-19 महामारी के दौरान सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 की शेष परीक्षाओं को जुलाई में आयोजित कराने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पेपरों को रद्द कराने की मांग को लेकर कई दलीलें दी गई है। याचिका में कहा गया कि जुलाई माह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के आयोजन से हजारों छात्रों की जान जोखिम में पड़ सकती है, क्योंकि उस दौरान कोरोना वायरस के मामले में संख्या चरम पर होगा। और साथ ही याचिका यह भी कहा गया है कि सीबीएसई परीक्षा केंद्रों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कहां और किस महीने हो सकता है आईपीएल। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि इस साल सितंबर की शुरुआत में श्रीलंका में इंडियन प्रीमियर लीग हो सकता है, क्योंकि चीनी वायरस महामारी से पार पाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर में T20 विश्व कप की मेजबानी की संभावना प्रबल कर ली है। भारत के पूर्व कप्तान का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार घोषणा कर चुकी कि खेल आयोजन में 25% दर्शक आ सकते हैं, जिससे अक्टूबर में T20 विश्व कप होने की संभावना आईपीएल से ज़्यादा लगती है। सूर्य ग्रहण के बाद एक काम करना होता है शुभ। साल का तीसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला एक ग्रहण 21 जून को सूर्य ग्रहण के रूप में लगेगा। इससे पहले 2 ग्रहण लग चुके जो चंद्र ग्रहण थे। पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को और दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगा था। अब 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण का प्रभाव जातकों पर भी पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान किए गए पुण्य कार्यों का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। ज्योतिषचार्यों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान दान का फल अच्छा ही माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति को दान का फल मिलता है उसे जीवन में कभी किसी तरह का रोग नहीं होगा। वहीं शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया दान राहु, केतु और शनि के गलत प्रभाव को भी सही करने की क्षमता रखता है। ज्योतिषचार्य कहते हैं कि यदि आपके घर में पितरों का प्रसन्न करना चाहते हैं और घर में पितरों की नाराजगी के चलते द्वेष क्लेश है तो आप दान करते रहे। इस साल 21 जून को यह तीसरा ग्रहण होने वाला है और यह ग्रहण शाम 3:04 पर समाप्त हो जाएगा, जो सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला है। हालांकि इसे 2:02 तक देखा जा सकेगा। वहीं पूर्ण ग्रहण का काल 10:17 पर है, जो 12:32
10 मिनट तक बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है।